अब जो ये कह रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान नहीं रहेंगे और अब पार्टी का मामला किसी और हाथों में चला गया, वो भी जो है वो ये बात सुन ले कि जनाब इमरान खान की वापसी का बड़ा रास्ता सामने आ गया है, क्योंकि अब जो है वो मामला यहाँ पहुंच गया है कि या इमरान खान होगा या नहीं होगा। अब इस तरह की बात किस तरह हुई है, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि जो अंदर की बात है वो नहीं बता रहे लोग, जो बाहर की बात है वो सतही बात पे फैसला किया जा रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा अंदर की बात कि असल में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर आज एक नई चाल चली गई है, और वो चाल चली गई है अकबर एस बाबर और एक और साहब की जानिब से। जो आपको पता है कहीं ना कहीं से एक साहब डाले जाते हैं, और वो जो साहब होते हैं वो पिटीशन दायर करते हैं, और पिटीशन दायर करने के बाद जनाब उसका जो फैसला होता है वो भी गैर आईनी होता है और गैर कानूनी भी होता है। लेकिन क्योंकि जो है वो उसके पीछे मुखालफत और हाथ जो है इतने मजबूत होते हैं, इतने ताकतवर होते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी असूल को नहीं माना जाता, किसी भी ज़ाब्ते को नहीं माना जाता। और ये जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं इसके अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज और पैगाम और खबर अंदर छुपी हुई है, वो ये है कि इमरान खान की वापसी जो है उसकी राह हमवार होती नजर आ रही है। तो जनाब मेरा नाम है उस्मान फिरोज, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। मामला है अकबर एस बाबर का। तो अकबर एस बाबर साहब जनाब क्या फरमाते हैं कि आज पहले खबर आई, दो खबरें आई जनाब ऊपर नीचे, और पहले तो हम एज अ साफी जो है ना इस बात पे परेशान हुए कि जनाब पहले दूसरी खबर क्यों आई है, पहले पहली खबर क्यों नहीं आई। तो पहली खबर जनाब ये आई कि एक शायरी ने का नाम भी जो है वो अहमियत नहीं रखता। क्यों अहमियत नहीं रखता? क्योंकि वो इज नो वन। तो उन्होंने, जिस तरह हम अक्सर देखते हैं ना कि जनाब पटिशन एक शख्स की जानिब से डाल दी गई और उसके बाद फिर फैसले भी बड़े बड़े आ गए, ये तो मामला आपको पता ही है ना फिर कौन सा होता है। तो लेकिन अभी ये जाने जनाब के एक शख्स की तरफ से पटिशन डाली गई और कहा गया कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है ना जनाब, वो बड़े ही फेक किस्म का ड्रामा है। और ड्रामा क्या है, उसमें इस्तदा की गई कि ड्रामा क्यों है, कि ड्रामा इसलिए है कि जनाब ये तो एक डमी पार्टी क्रिएट की गई, और डमी पार्टी क्रिएट करने के बाद डमी पैनल माजरत के साथ क्रिएट किया गया, और डमी पैनल के साथ जो है ये अनअपोज्ड हुआ है, इसलिए ये गैर कानूनी है। पहली बात तो यहाँ पे ये, अभी बात कंप्लीट नहीं, आगे आपको बड़े होशोबा इंकशाफात करता हूँ। तो पहले तो ये बात बताए ना भाई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अनअपोज्ड हुए हैं वो ठीक थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अब तक मौरूसियत जो है उनके दिमाग में घुसी हुई है, और शहनशाह अकबर जो है वो अपनी काबीना के साथ हमेशा, अपनी फैमिली के साथ हमेशा, एक जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आ जाता है। मैं इस बात को मतलब चैलेंज करता हूँ कि अगले 100 साल तक भी अगर मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन होते रहेंगे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, तो वो शरीफ बरादरान की या तो फैमिली में से, बच्चों में से, और यही चीज जो है वो आगे चलती जाएगी और अनअपोज्ड चलती जाएगी। ये इलेक्शन तो नहीं, चलो मुखालफिन कहने वाले कहते हैं भाई 40 बंदे लेके जाकर उन्होंने इलेक्शन करा लिए, तो भाई 40 बंदे अगर लेकर गए हैं, कम से कम 40 बंदों ने हिस्सा तो लिया। अब वो शख्स जो है वो कहते हैं अपनी दरखास्त में कि भाईजान हमें तो इलेक्शन का बताया नहीं गया। दूसरी बात कि जनाब जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन कराता है, ये डमी उन्होंने एक जो है वो पैनल तरतीब दिया है, और जनाब खुद ही इलेक्शन किए और खुद ही जीत गए। अब यहाँ पे एक बड़ा आंसर ये आ रहा है कि अगर वो बंदा, वो शख्स जो है ये पिटीशन दायर कर चुका है, तो अगर इसका फैसला एक मिनट के लिए सोच लें कि अगर वो इमरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके खिलाफ आ गया तो जनाब मकसद ही सारे पूरे हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताऊं कि अकबर एस बाबर साहब ने क्या किया। अकबर, अब ये पहली खबर आई जो हमारे लिए बड़ा अचंभा था, हम ये एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि जनाब क्योंकि बानी रहनुमा के तौर पे अकबर एस बाबर ने हमेशा जो है ना वो टफ टाइम देने की कोशिश किया, तो इस बार भी पहला जो कदम है वो उठाएंगे। लेकिन क्योंकि दरमियान में मामला है गड़बड़, और इस गड़बड़ मामले के अंदर जनाब ये है कि अकबर एस बाबर साहब अपना पहले, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, और ये कोई खबर आपको नहीं बताएगा, ये कोई नहीं बताएगा कि जनाब फैसला जो है उस पिटीशन पे आएगा, अकबर एस बाबर के ऊपर नहीं आएगा, ताकि अकबर एस बाबर को इस मामले से अलग थलग किया जा सके। लेकिन जो स्कीम इन्होंने बनाई है वो उल्टी पड़ने को तैयार है। अब उल्टी पड़ने को कैसे तैयार है कि ये प्रेशर डाला गया था जनाब हुकूमत की जानिब से, निगरानों की जानिब से,
जिनको लाकर बिठाया तो गया था निगरानी करने के लिए इलेक्शन की, लेकिन वो तो सीट के इक्तदार के मजे में ऐसे खोए हैं कि वो इसको जाने ही नहीं देना चाह रहे। वो तो सीटों पर विराजमान होकर उसके साथ जो है उन्होंने अपना आप ऐसा मुंसलिक किया है कि वो कहते हैं भाई अब कोई और ना आए। वो तो सिवाय इलेक्शन करवाने के तमाम तर काम कर रहे हैं। लाडलापन का मुजाहिरा करवा रहे हैं लोगों को, प्रोटोकॉल वो दे रहे हैं, बाहर वो जा रहे हैं, अवाम के पैसे पर अयाशी वो कर रहे हैं। बस अगर कुछ नहीं कर रहे ना तो वो सिर्फ इलेक्शन नहीं कर रहे, इलेक्शन नहीं करवा रहे। उनकी तवज्जो अगर किसी चीज पर नहीं है तो वो अवाम की फलाह, अवाम की मर्जी, अवाम की मंशा, अवाम के वोट के ऊपर नहीं है। तो आपको यहाँ पे ये बता रहा था मैं कि जनाब उसके बाद ही कुछ देर के बाद ही अकबर एस बाबर साहब एज एक्सपेक्टेड, तो अकबर एस बाबर साहब तशरीफ ले आए। तो अकबर एस बाबर साहब ने फरमाया कि भाईजान ये तो इलेक्शन जो है वो ड्रामा है। भाई ड्रामा है, हम तो मानते ही नहीं, हम किस तरह नहीं मानते। अब किस तरह नहीं मानते उसके उन्होंने जो पिटीशन दी है वो सुनिएगा जरा। अकबर एस बाबर साहब फरमाते हैं कि जनाब अच्छा कुछ दिन पहले ये आपको बताता चलूं कि ये मरकजी दफ्तर भी गए थे कई सालों के बाद पीटीआई के, और इनको जाने दिया गया था, इनको किसी ने नहीं रोका। इन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया से गुफ्तगू में ये भी बताया था, यानी कि अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं, झूठ बोलते हैं। इन्होंने ये भी बताया था कि जनाब हम तो गए थे और हमने इंफॉर्मेशन दरकार थी हमें। अब ये बताए ना कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी तो फिर बात करें। इन्होंने यही प्ली ली है और इसके ऊपर ही जलालत जो है वो इसका मुकद्दर बनेगी। अगर दोनों तरफ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की विन विन सूरत हाल, और कैसे विन विन सूरत हाल है, एक इस तरह कि पहली बात यह है कि अकबर एस बाबर का जनाब कहना है कि भाईजान हमें तो उन्होंने तारीख का बताया ही नहीं। फिर सारे पाकिस्तान को पता था लेकिन इनको नहीं पता था। फिर इन्होंने कहा जी कागजात नामजदगी की जो जमा करवाने की डेट थी उसका भी नहीं बताया, फिर एतराजात की जो लिस्ट थी उसका नहीं बताया, फिर जब डिस्प्ले हुए उसका नहीं बताया, फिर वेन्यू का नहीं बताया। हालांकि पूरे मीडिया को इस बात का बखूबी अंदाजा था कि पेशावर में जो है ये इनकाद हो रहा है। ये सारी बात मीडिया को पता थी। अगर मीडिया को पता थी तो फिर अकबर एस बाबर साहब आपको कैसे नहीं पता थी। लेकिन अकबर एस बाबर साहब ने रवायती तरीके से नाम मानते हुए बैरिस्टर गोहर को उन्होंने कहा जनाब इसको चैलेंज किया है कि ये दोबारा इनकाद करवाया जाए। अब अगर दोबारा इनकाद होता है, यानी एक मिनट के लिए सोच लें, मान लें, सोर्सेज ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ जाता है और गौहर खान इसके अंदर से माइनस हो जाते हैं, अगर वो माइनस हो जाते हैं भाईजान तो फिर प्लस कौन होगा? फिर तो ये बात साबित हो जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन एक ही है और वो चेयरमैन इमरान खान की है। कहा यह जा रहा है कि गौहर खान जो है, जो गौहर साहब है, बैरिस्टर गौहर जो है, वो आशीर्वाद से आए हैं इमरान खान के। तो जाहिर है इमरान खान अपना कोई ऐसा खिलाड़ी ही नॉमिनेट करेगा ना जिसके थ्रू वो तमाम बातें जो है वो लोगों तक पहुंचा सकेगा। और ये बातें भी बड़ी हो रही थी भाई इमरान खान को हमने अंधेरों में धकेल दिया, अडयाला जेल में डाल दिया तो हमारा तो रास्ता साफ हो गया, इमरान खान नेल्सन मंडेला बना देंगे, इमरान खान को सियासी पिच से आउट कर देंगे। लेकिन इमरान खान ने कल ऐसा बाउंसर मारा है कि मुखालफीन के जो है वो सर फाड़ के रख दिए। ऐसा बाउंसर मारा है जिसको खेलना नामुमकिन था। अब इमरान खान ने बाजी ही पलट के रख दी है। वो कैसे कि जनाब हमने 9 मई के बाद के वाकयात के बाद देखा था कि इमरान खान का मौकफ किसी भी मीडिया चैनल पर नहीं आया, लेकिन कल ये देखा गया कि इमरान खान की जो भी समात थी उसके हवाले से तमाम टीवी चैनलों ने कुछ देर के लिए उसको दिखाया और बताया कि इमरान खान का क्या मामला है। अब इस पे मैं आपको एक एक्सक्लूसिव यानी अंदर की खबर देता चलूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, और वो ये है कि जनाब कुछ सहाफियों ने वहां पे मुझे फोन आया और मैंने उनसे पूछा कि जनाब इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, तो उस पर उन्होंने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया और मुखालफिन की नींदें उड़ा देने वाला बयान दिया। वो कहा उन्होंने कि जनाब इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज बड़ी फातिहाना थी और अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर, अपने मौक़िफ़ पर अभी तक वो अड़े हुए हैं। और पैगाम दिया उन्होंने पूरी की पूरी कारकुनों को कि जनाब मैं तुम लोगों के साथ हूं और किसी सूरत भी घबराना नहीं है। एक बार फिर चीख चीख के शेर की तरह ढाड़ के उन्होंने कहा है कि घबराना नहीं है। अब हुआ ये है कि जनाब वहां पे इमरान खान साहब ने अपने मौक़िफ़ को
फिर एक दफा धाड़ की सूरत में पेश किया है और उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी कराया है, ये जो रिजीम चेंज का मामला था और जो कुछ भी हुआ, मेरी जो हुकूमत है उसको प्लान करके गिराया गया, इसके पीछे जनरल बाजवा है। और अब जनरल प्रीत बाजवा आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे। जनरल बाजवा को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। जो कुछ भी जनरल बाजवा ने किया वो डोनाल्ड रूम के कहने पर किया। अब ये मामला जो है, लोगों को ये लग रहा था कि इतनी देर जो है वो जेल में रहने के बाद इमरान खान का गुस्सा ठंडा हो गया होगा, इमरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया होगा। लेकिन भाई, इमरान खान ने दूसरों का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, मुखालफिन का अपडेट कर दिया, और उन्होंने कहा कि मुझे जेल के अंदर कोई परेशानी नहीं है, मैं अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए जेल में बैठा हूं, और सजा जो है, जो भी मेरे ऊपर मन घड़त और गैर आईनी गैर कानूनी मुकदमात चल रहे हैं, मैं उन सब का सामना करूंगा। मेरा जेल में रहना इस वक्त इबादत से उन्होंने तशबीह दिया उसको। और उन्होंने कहा कि इस मेरे कारकुन बिल्कुल फिक्र ना करें। उन दोनों जर्नलिस्टों ने ये बताया कि ये जो धाड़ थी वो इतनी स्ट्रांग थी, ये जो उनका पैगाम था इस फातिहाना अंदाज के अंदर था कि ऐसे लग रहा था कि इमरान खान जो है वो अब जेल से बाहर आने को बिल्कुल तैयार है। यानी कि जो डील की बातें और पता नहीं क्या क्या बातें की जा रही थी कि इमरान खान अपने कारकुनों का साथ छोड़कर पीछे हट गए, या इमरान खान ने कोई डील कर ली है। इमरान खान ने कोई डील नहीं की, बल्कि शेर की तरह धाड़ पे सबको बता दिया है कि जो कल मौकफ पे कायम था, मैं आज भी उसी मौकफ पे कायम हूँ। और इन हुकूमत के जो मुखालफीन है, जितने मर्जी जुल्म सितम कर लें, किसी सूरत भी मुल्क के जो दुश्मन हैं या मुल्क के जो जिन्होंने मुल्क के साथ नाइंसाफी की है, उनको वो नहीं छोड़ेंगे। अब एक बड़ी पेशी का मामला भी आपको साथ ही साथ बता देते हैं, और वो पेशी है जनाब इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के हवाले से। वो जनाब फवाद चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कल फैसला सुनाने जा रही है कि जनाब अब उनका क्या किया जाएगा। तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान हैं, उन्होंने तो वैसे ही इस बात को बता दिया है कि फैसला क्या आए। फैसला बेसिकली ये आएगा कि इमरान खान को इस मामले में से पीछे करने की कोशिश की जाएगी। ये आपको मैं पहले ही बता रहा हूं, लेकिन मामला ये है कि अगर आईनी तौर पे और कानूनी तौर पे इस मामले को देखा गया, तो फिर हर सूरत फैसला जो है वो इमरान खान के हक में आएगा। लेकिन ऐसा होता मालूम हो नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन फैसले कर रहा है, और जिस तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन से आंखें चुरा रहा है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो पाकिस्तान तरीके साहब को टारगेट कर रहा है, इससे लगता यह है कि इमरान खान के हवाले से कोई बेहतर या मस्बत चीज जो है वो सामने नहीं आने देंगे। लेकिन इमरान खान आएंगे और आकर इलेक्शन लड़ेंगे। बेशक कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है, उन्होंने भी ये कल लाहौर में भी साबित कर दिया है कि वकला ने जो मरकजी दफ्तर जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो बंद कराया गया था, सील कराया गया था, कल एक बड़ी हिम्मत से और कानूनी तरीके से उसके ऊपर यलगार करते हुए बेलफ के साथ उसको खुलवा लिया है। अब जो है वो बाकायदा सियासी एक्टिविटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग और दीगर जो सियासी जमातें हैं, उनको इस वक्त परेशानी का सामना है। और अब तक जो खौफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब कल क्या होता है वो आपको हम अपडेट रखेंगे और अंदर की खबर बताएंगे कि अंदर के मामला क्या चल रहे हैं।